बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसी ज़बरदस्त खबर है, मतलब आप जो देख रहे हैं ना अभी ये है, आपको पता है कि नेतन्याहू अब इसने आगे जो बोंगी मारी है ना, इसके बाद इससे सवाल किया जाए असल में क्या रहा है। कह ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, तुम्हें तुम्हारी कामयाबी के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, ये तुम ही कर सकते थे, तुम्हें सलूट है, ये है वो है। और बार बार इसने 2-3 दफ़ा ये रिपीट किया है कि कोई भी बंदा वहाँ नहीं बचा। अबे तुझसे पूछ कौन रहा है? मतलब तुम्हें कैसे पता है? मतलब आप ये डोनाल्ड ट्रंप ये बयान देता, पेट हिस देता बयान, या मार्को रूबियो बोलता तो समझ में आता। तू वहाँ से बैठ के बोल रहा है कि कोई भी नहीं रहा, देखा कैसा मारा हमको। मतलब हद होती है यार कि दुनिया जो है उसको ये समझ रहे हैं कि बेवकूफ़ है। सारे के सारे दुनिया भर में बैठे हुए जो बेवकूफ़ है ये मुबारकबादें दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई तुमने कामयाब ऑपरेशन कर लिया, ईरान से तुमने जो है वो अपना बंदा लेकर आ गए, तुमने पायलट सारे ले लिए। अब एक बात बताओ, अगर ये जो तुम देख रहे हो ये जो रैकेज है ये किस चीज़ का है? ये मलबा किस चीज़ का है? मतलब क्या ये देखें, पता है असल में होता ये है कि वो किसी दोस्त ने एक दफ़ा मुझे कहा था कि जब कुत्ती के दिन फिरते हैं ना तो उसको जगह जगह जो है वो गोश्त की बोटियाँ चिचड़े मिलते हैं। ये वही समझ रहे हैं कि मुझे जगह जो है वो बोटियाँ चिचड़े मिल रहे हैं। ये चिचड़े इनके अरमानों के हैं, ये छिचड़े जो है वो इनकी अपनी हरकतों के हैं। ज़िल्लत और रुसवाई इसमें छपी हुई है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का ऐसा एक बेवकूफ़ तरीन, मतलब हम कहते हैं ना कि जब तारीख़ पढ़ते हैं तो उसमें किसी न किसी बेवकूफ़ बादशाह की या किसी वज़ीर की करतूतें सुनते हैं तो हंसते हैं हम लोग। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त का बेवकूफ़ तरीन जो है क्या कहते हैं कि सदर है। अमेरिका को डुबाने में अगर किसी का मतलब जिसको जो है लोग मस्करा बोल रहे हैं, अमेरिका में ख़ुद लोग इसको मस्करा बोल रहे हैं, तो इस वजह से इन लोगों को अब मजाक उड़ रहा है, जगह जगह अब लोगों को मुंह दिखाना है। आपको जो आगे अब ये जो इनके हालात हैं ना इस कदर ख़राब हो गए कि एक वीडियो भी वायरल हो रही है, अब उसका पता नहीं कि कंफर्म है कि नहीं है, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी हॉस्पिटलाइज हो गए, पागल हो चुका है वो। तो उसके ऊपर इतना कोई दबाव है, कोई इतनी फ्रस्ट्रेशन है। आप देखें ये मतलब अब्बास अरागची हैं और मसूद पज़ेश्कियान हैं, ये घूम रहे फिर रहे हैं, हंस रहे बोल रहे हैं, मतलब इनको अपनी सिक्योरिटी की ऐसी सिचुएशन में परवाह नहीं है। ये खैर पुरानी वीडियो है, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला सारा ये है कि असल में जो अभी तक आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत, उनसे पहले की और उनके बाद के भी जितने लीडरान जो है वो शहीद हुए हैं, तो उनकी अब मतलब ये जो इस वक्त अमेरिका के साथ हो रहा है ना, हो क्या रहा है? ये हो रहा है फ़लस्तीनियों की बद्दुआ, ये इराकियों की बद्दुआ, ये लीबिया के लोगों की बद्दुआ है, लबनान के शाम के लोगों की बद्दुआ है, ये ईरान के लोगों की बद्दुआ है कि जिनके घर इसने अमेरिका ने उजाड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने और इसराइल ने। क्योंकि इसराइल ने ख़ुद को तो मतलब वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वो हिसाब किताब किया हुआ है। अब जब ये सारे मनाजिर आप सोचे कि अमेरिका में गए हैं, उसको अब लोगों को कुछ तो मुँह देना है ना, तो वो लोगों में जा के क्या बोल रहे हैं, कभी पेट हिग्स बोलता है, कभी जो है वो ट्रंप के बयान आता है। अभी तो ट्रंप का कोई डायरेक्टली मेरे सामने इतनी देर में तो कोई बयान नहीं आया जब से इसकी खबर चली है कि हॉस्पिटलाइज हो गया है। लोग कह रहे हैं इसको पागल खाने भिजवाओ, ठीक, तो इनको कुछ तो मुंह देना है लोगों को। वो बोले हमने बड़ी कामयाबी से जंग कर ली और हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। वो हुआ क्या है? हुआ सीन ये है कि इन्होंने एक, आप खुद बताइए कि जब कोई किसी की सर्चिंग का अपने पायलट के या किसी बंदे को इन्होंने जैसे उठाना होता है तो उसके लिए ये ऐसे थोड़ी आते हैं ऐलान करते हुए और इतने जहाज़ हेलीकॉप्टर्स लेके आ रहे हैं। और भाई खामोशी से आते, खामोशी से सर्चिंग करते, सिग्नल पकड़ते चले जाते। अब इसराइल इस पे वो ले रहा है सारे क्रेडिट के, मैंने जो है वो इनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड की और मेरी इंटेलिजेंस की वजह से जो है वो पायलट को उन्होंने कैप्चर किया, सॉरी उसको उठाया, रेस्क्यू किया, चले गए। तो ये लोग क्या सोच रहे, बेवकूफ़ है ईरान, कि ईरान को पल पल की खबर मिल रही है कि ये मिडिल ईस्ट से कहाँ से जो इसके ऊपर फायरिंग हो रही है या इसराइल के किस हिस्से से फायरिंग हो रही है, तो वो ईरान को चाइना या रशिया जब करंट टाइम जो लोकेशन दिखा रहा है तो उसको ये नहीं बता रहा होगा कि इस वक्त ये आप जो जहाज़ गिरा है वो बंदा किधर है, वो फ़ौरन पहुँच गए होंगे, उधर से उठा लिया होगा उन्होंने। तो मुसीबत यही है, मसला ये है कि इन लोगों को जो है ना वो कुत्ते को घी हज़म नहीं होता, वो वाले कहावत इस वक्त इनके ऊपर फिट बैठ रही है। अब हुआ क्या सीन है? हुआ सीन ये है कि अभी इनका, मैं आपको एक शख्स आपके सामने आ रहा है,
इसका नाम है जॉन बोल्टन। जॉन बोल्टन है कौन? ये फॉर्मर यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। ये कह रहा है कि ट्रंप पागल हो गया है और वो चाहता है कि किसी भी तरीके से जंग से निकल जाऊं। अब जंग से कैसे निकलेगा वो उसकी तरीक़ाकार ऐसा है कि वो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मस खुले नहीं खुले, मुझे विक्ट्री डिक्लेयर करनी है और मैं जाऊं। मतलब वो होते हैं ना, जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो बच्चों का दिल रखने के लिए कहते हैं हाँ हाँ तुम जीत गए। लूडो में बड़ा होता है ना कि जानबूझ के हार रहे होते हैं कि चलो बच्चे का दिल बहल जाए। अब ये वो चारे ज़िद्दी बच्चा बन के बैठे हुए कि नहीं नहीं मैं जीत गया हूँ, मुझे हार नहीं माननी है, मैंने मेरी विक्ट्री डिक्लेयर करो तो मैं जाऊँगा, वरना मैं किसी को भी खेलने नहीं दूंगा। ये इसका इस वक्त हाल है। अब आज इसने एक ट्वीट और किया है, कह रहे हैं कि इतवार जो है ना, इतवार को जो है सारे के सारे जो पावर प्लांट हैं वो सब, और जो भी मतलब इनकी ईरान की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको सबको उड़ा दूंगा मैं। ठीक है, ईरान के ऊपर जो है जहन्नुम के दरवाजे खोल दूंगा और गालियाँ पे गालियाँ दी कि किसी भी तरीके से जो है ना तुम वो खोलो, स्ट्रेट ऑफ हार्मस खोलो, वरना जो है ना फिर अल्लाह से जो है वो दुआ करो तुम। अबे मतलब यार देख ले, एक बंदा जो कह रहा है कि मैं विक्ट्री डिक्लेयर करूंगा, मैं जो है वो ईरान को जो है वो मंगल वाले दिन जहन्नुम हासिल कर दूंगा, नाउजुबिल्लाह, ऐसा करके उसकी आप हालत देखे कि अगर भाई तू जीत रहा है ना तो गालियाँ तो नहीं दे, तुझे तो खुश होना चाहिए। कभी ये नफसियाती आदमी आपको तलवार के साथ नाचता हुआ नजर आएगा, कभी मतलब ये जॉनी ब्रावो बने हुए असल में, सोचे मैं जॉनी ब्रावो हूँ, बहुत मेरी इज्जत है, लोग बड़ा प्यार करते हैं मुझसे। अबे तुझ पे तेरे घर वाले तक नहीं थूक रहे हैं, तेरे ऊपर दुनिया हंस रही है। मतलब इतना कोई ढीठ, इतना बेगैरत बंदा। अब वो कह रहे हैं कि यार ये देखो, ये आपके सामने एक वो चल रही है C-130 जो है, ये कहीं पे उतरा है, मतलब ये इनकी जो होती है ना परेड वगैरह, और ऐसे ही बनाते हैं कुछ वीडियोस वगैरह, तो वो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो ये। अब आप एक बात बताएं कि जो कह रहे हैं कि भाई हम जीत रहे हैं, हम जीत गए, और वो ईरान के अंदर इनके जो C-130 और हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ और ये वो तबाह हो रहे, वो हमारी गलती से हुए, वो हमने हार्ड लैंडिंग कर दी थी, कोई पानी में गिर गया तो कोई ज़मीन में गिर गया, वो ज़मीन पे टकरा के जो है ना वो धंस गया, ईरान ने कुछ नहीं किया, हमने खुद जो है वो हमारी गलती की वजह से। मतलब ऐसे इस किस्म के इनके टोपी ड्रामे हैं कि अपनी गलती मान नहीं रहे हैं। और आप एक बात बताएं, जिस तरीके से आपको ये सारे जो इनका रैकेज है ये नज़र आ रहा है, तो ये आपको लगता है कि इसमें कोई बचा होगा? मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई बचा होगा। अगर कोई बच गया तो या तो वो सुपरमैन की औलाद होगा, मैन ऑफ स्टील वगैरह कुछ करके, या इनक्रेडिबल हल्क का कोई बच्चा होगा। मतलब ये मूवी समझ रहे हैं, इसमें से अगर आप कोई चूंटी की भी छोड़ के जाएंगे ना, वो भी नहीं बची होगी यार। जिस तरीके का ये तबाही नज़र आ रही है, ये इनकी सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं इसमें से रेस्क्यू कर लिया, क्या रेस्क्यू किया है? यहाँ आपको कोई असलहा पड़ा नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर आपको जो है वो कोई बंदे की टोपी तक नज़र नहीं आ रही। मतलब इसका यही है ना कि चाइना वो ईरान जो है वो आके इनके लोगों को ऑलरेडी ले गया, और ईरान के पास जो है वो रियल टाइम लोकेशंस वगैरह कैसे, वो ज़ाहिर है कि चीन या रूस उसको फैसिलिटेट कर रहा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। अब ये सोचे कि नहीं हम जो है, अब इनका असल में प्रोग्राम क्या है, इनके पास कॉल ऑफ ड्यूटी, मेडल ऑफ ऑनर और बैटलफील्ड की जो है ना वो गेम्स की स्टोरीज ख़त्म हो गई थी, तो उसकी ये तैयारियाँ कर रहे हैं। और अभी धड़ाधड़ गेम बना। आपको देखें अमेरिका क्या करता है, कुत्ते की तरह ये जंग हारेंगे हर जगह पे, लेकिन ये गेम्स में जो है फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। अब इसी तरीके से इंडिया जो है बॉलीवुड में क्या करता है, ओरिजिनल हकीकत जो है वो आपको पता है कि मार खाते, जूते खाते हैं, और उसके बाद जो है हीरो बन के खड़े हो जाते हैं कि भाई तमगाए हुस्न कारकर्दगी मिल जाए। ठीक है, और फिल्मों में जो है वो आपके देखने क्या होता है, मतलब फिल्मों में जंग जीत सकते हैं ये, और अमेरिकन जो है वो गेम में जंग जीत सकते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई मोरल नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है अलावा इसके कि बस सिर्फ मुंह से फायर मारें। अब आज हुआ क्या है, कल से क्या हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जो है फ्रांस, स्पेन, इटली जो है ये, और इराक और थाईलैंड, मलेशिया, ये लोग सारे भाई ऑयल लेके जा रहे हैं। ठीक है, ईरान से सबकी डीलिंग हो गई है। और क्या हो रहा है, अब आपको ऐसा ऐसा पूरा यूरोप जाता नजर आएगा, बरतानिया जाता नजर आएगा। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से आपको मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं, तेल जा रहा है, अब सब चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इंडिया को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मसला क्या है, ईरान ने कहा है अगर जंग ख़त्म भी हो गई तब भी जो है इसराइल को एक कोई ना उसका जहाज जाएगा
ना उसको कोई सपोर्ट करने वाला कोई जहाज़ यहाँ से जाने देंगे। इससे बड़ी और क्या जलालत होगी। और वो जो पेमेंट कर रहे हैं वो उसमें आप देख लीजिए, एक तो चाइनीज़ युआन है और दूसरा USD तेथर जो है वो दोनों में पेमेंट ले रहा है ईरान। ईरान का जो काम था वो हो गया। अब आपको बताता हूँ, देखें जीत उस सिचुएशन में जब आपके अंदर आप काम डाउन होके काम करें और बिल्कुल जो है ना क्या कहते हैं ठंडे दिमाग से चलें और अपने इत्तेहादियों के साथ जो है बाकायदा मज़ाकरात करें, मतलब शतरंज का खिलाड़ी जैसे होते हैं वो चले यहाँ पर। अब उस तरीके से इन्होंने सारी अपने आप को ठंडा रखा ईरान ने, और चाइना और रशिया तीनों ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। ये लगे डांस करने, भड़के मारने, लड़कियां देखी नहीं कि वो मतलब लड़की देखी मुंह से सीटी वाला हिसाब किताब। सोचो बहुत बड़ा मैंने कारनामा किया है। तुम जो है ना मतलब अब ट्रम्प का कोटा सिर्फ मशहूर होगा और कुछ भी नहीं। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को डुबोने वाला गधा बेवकूफ़ अगर किसी को देखना है तो दुनिया के अंदर आपको डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा कोई बेवकूफ़ और अहमक इंसान नज़र नहीं आएगा। दूसरे की जंग में जो कूदते हमेशा जलील होते हैं, ठीक है, ये सबके साथ हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, फिर उसके बाद 2 हुई, उसमें जलालत हुई दोनों में, कहीं से जंग जीतते नहीं है, सुपर पावर बने हुए। आप खुद सोचे जो सुपर पावर कहने वाले हैं अपने आप को, तो ईरान इस वक्त सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, हकीकत यही है, ईरान सुपर पावर है। आप उसको डिनाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि ईरान ने साबित कर दिया कि बग़ैर न्यूक्लियर बम के जो है वो किसी भी कंट्री का जो है वो बुरकस निकाला जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग इसमें चाहिए आपको, कि अच्छी प्लानिंग हो आपके पास, अच्छे आपके पास जो वो टीम हो। देखिए ईरान ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने लीडर को गवाया उन्होंने जो है वो अपनी जितनी लीडरशिप है उनके साथ थे, कोलीग से, सबको, मतलब जितने भी क्रीम थी वो उनकी ज़ाया हुई, वो उनको शहादत नसीब हुई। लेकिन असल में फिर भी जो है उन्होंने जो मतलब अगर यही रवैया ये पहले रखते तो शायद इतनी कुर्बानियाँ देनी नहीं पड़ती। लेकिन अल्लाह ने जिसका दुनिया से उठाना है, जिस बहाने से उठाना है, वो तो उसने उठा के ही रहना है और उसको आप किसी भी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते। खैर अल्लाह के ही पास सबको जाना है, क्योंकि आए वहीं से हैं और इंशाल्लाह देखते हैं अब आगे क्या होता है। आपने हरमस तकरीबन खुलने लगा है, ट्रम्प की ख्वाहिश तो पूरी हो गई है। वो कह रहा है कि तेल लेके जाओ कोई लेकिन अब उसकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। अब अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।